भगवान बुद्ध भी राम के प्रति श्रद्धा रखते थे, ऐसा मोदी जी कहते हैं। जैन भी राम के प्रति श्रद्धा रखते थे, ऐसा मोदी जी कहते हैं फिर से अपने भाषण में। गुरु नानक जी भी राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसा कहते हैं। जैनों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे ज्ञान नहीं है कि वो राम के प्रति श्रद्धा रखते थे या नहीं रखते थे, मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। गुरु नानक जी के बारे में भी वो राम के प्रति श्रद्धा रखते थे या नहीं रखते थे, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। परंतु मैंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का बुद्ध एंड हिज धम्म यह ग्रंथ पढ़ा है, उतना ही मेरा बुद्ध धम्म की उतनी ही मेरी जानकारी है। उस आधार पर मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि बुद्ध कभी भी राम के प्रति श्रद्धावान नहीं थे। बुद्ध को राम के प्रति श्रद्धावान बनाने का यह जो प्रयास चल रहा है, इसको हम कहते हैं यदि हम नकार नहीं सकते तो एसिमुलेट कीजिए, नकार नहीं सकते तो मिला लीजिए अपने में। जैसे बुद्ध को भी नवा अवतार बना दिया, बुद्ध को भी नवा अवतार बना दिया, और नवे अवतार के चलते आज भी बोध गया हिंदुओं की है। वो यही कहते हैं ना कि हम तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, बोध गया हमारी है। इतना ही नहीं, 2014 से आज तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी ऐसे ही निगल जाने के प्रयास चल रहे हैं। निगल पाएंगे नहीं निगल पाएंगे मालूम नहीं, मगर यह प्रयास चल रहे हैं कि हमारा ही है। और डॉक्टर आम्बेडकर जी का नाम तो आरएसएस के प्रातस्मरणीय में आता है। यह प्रक्रिया है। बाबा साहब भी हमारे हैं, बुद्ध भी हमारे हैं, राम तो हमारे है ही भाई। और ये सारे लोग फिर धीरे धीरे यही चर्चा चलेगी कि सारे ही लोगों की राम के प्रति श्रद्धा है। राम मंदिर भारतीय संस्कृति की विरासत है, हिंदू संस्कृति की विरासत है, जरूर बनाइए, परंतु कृपया उसे भारतीय संस्कृति की विरासत मत बनाइए। भारतीय संस्कृति की विरासत बनाना हो तो सारे धर्मों के प्रतीक वहाँ ले जाकर रखने पड़ेंगे आपको, जो आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट ये है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता, परंतु मैं हिंदू हूँ और साधु हूँ, और मेरा धर्म मुझे मस्जिद के भूमि पूजन के कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं देता। अब बताइए, फिर से दोहराता हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ इसलिए किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता, मगर मैं हिंदू हूँ और साधु भी हूँ, सन्यासी भी हूँ, योगी भी हूँ, इसलिए मेरा धर्म मुझे मस्जिद के भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं देता। यह है योगी जी की धर्मनिरपेक्षता। वो कब हिंदू होते हैं और कब योगी होते हैं, कब हिंदू होते हैं और कब मुख्यमंत्री होते हैं, पूछना पड़ेगा। या तो वो बताएं कि आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, अभी मैं हिंदू हूँ, या उन्होंने ये कहना चाहिए कि मैं राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के समारोह में मैं एक हिंदू योगी के नाते सहभागी हुआ, मुख्यमंत्री के नाते नहीं। कम से कम इतना तो कहें। तो प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहना पड़ेगा कि मैं एक हिंदू के नाते यहाँ पर राम पर श्रद्धा रखने वाले हिंदू के नाते मैं इस आयोजन में आया हूँ। मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं आया, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता। बोले तो दोनों, हम तो सुनने के लिए लालायित हैं। मोदी जी ने तो कह दिया कि मैं मुस्लिम हूँ तो नहीं जाऊँगा, मगर हिंदू हूँ तो आऊँगा। तो भाई मुख्यमंत्री के नाते आए या हिंदू के नाते आए, पूछना पड़ेगा। तो जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री
शामिल हैं। जिस कार्यक्रम में राज्यपाल है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हैं, और उस कार्यक्रम का समारोप न तो राष्ट्रगीत से हुआ, उस कार्यक्रम का आरंभ न तो राष्ट्रगीत से हुआ और न ही समारोह भी राष्ट्रगीत से हुआ। कृपया इसको नोट कीजिए।